खबर यूपी के बागपत से है। मस्जिद में मौलाना फैमिली को मारने वाला गिरफ्तार। बता दें कि हत्या में शामिल 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा व तेज धारदार हथियार छुरी को बरामद किया है। दोनों आरोपी मौलवी से तालीम लेते थे और मौलवी की पिटाई से नाराज होकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। शनिवार को जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के गांगन नौली गांव की मस्जिद परिसर में बने कमरे में 300 मिले थे। ये 100 मस्जिद में तालीम देने वाले इमाम इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियों 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया के थे। तीनों की हत्या बेरहमी से की गई थी। हत्या के वक्त मौलवी किसी काम से देवबंद गए थे। रोज की तरह जब बच्चे मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने इसराना और उनकी बेटियों की लहूलुहान लाशें कमरे में देखी। बागपत वाला जो मामला है ट्रिपल मर्डर का, इसमें क्या है? एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो? ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मृतक कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत से ब्यूरो रिपोर्ट।